प्यार से कहना धन निरंकार जी। सफलता उसी को मिलती है यारों। सफलता उसी को मिलती है यारों, जो हो जाते हैं एकाग्रचित। आनंद का खजाना उनके पास होता है, जो परमात्मा को बनाते हैं मन का मीत। जो परमात्मा को बनाते हैं मन का मीत। जीवन में कामयाब वही होते हैं जो एकाग्रचित हो जाते हैं। एकाग्रचित होना यानी कि चित्त को एकाग्र करना, एक जगह फिक्स कर देना, एक ध्यान बना लेना। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार जो किए हैं वो परिणाम एकाग्रचित्तता का ही है। जब वो किसी वस्तु की खोज करते हैं, इतने गहरे एकाग्रचित हो जाते हैं कि वह मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं और आविष्कार करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कामयाब इंसान वही होता है जो चित्त को एकाग्र कर लेता है। इसलिए बुजुर्ग लोग टोकते हैं, कोई काम हम कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, ध्यान से करना, काम बिगड़ न जाए। यानी कि काम करते वक्त मन के इधर उधर भटक जाने से कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मन की एकाग्रता बहुत ही जरूरी है। बिना एकाग्रता के काम सही सही नहीं होता है। परमात्मा का ध्यान एकाग्रचित्तता के साथ करना जरूरी है। एकाग्र न होने पर उस ध्यान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए एकाग्रचित होना जरूरी है। एकाग्रता प्रभु के ध्यान से आती है और ध्यान भी एकाग्रचित होकर करना पड़ता है। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। अगर हम ध्यान करते हैं, मन अन्यत्र भटक रहा है, तो उस ध्यान का कोई महत्व नहीं। इसलिए कबीर जी को कहना पड़ा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला तो मन में फिरती है,
कर की माला का कोई महत्व नहीं है। कर की माला के लिए तो क्या है, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख में, कि माला तो हाथ में घूम रही है और मुख में जीभ घूम रही है। मनवा तो 14 फिरे, दसों दिशाओं में मन दौड़ता है, सो तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है। सिमरन के लिए कहा गया, सिमरन की सुधियों करो, सिमरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम, कह कबीर पुकार के, खुशी होए तब राम। जैसे स्त्री लंपट होता है, वह स्त्री का ध्यान करता है, इसी प्रकार सिमरन के लिए कहा गया है। ऐसे ध्यान से परमात्मा खुश हो जाता है। सिमरन की सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं, पल पल लेत समा। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति होता है, उसकी जेब में थोड़ा सा पैसा होता है, वही उसके लिए लाखों होते हैं। वो बेचारा बार बार उस जेब को संभालता रहता है, इसलिए कहीं खो न जाए। इसी प्रकार ध्यान की विधि है। परमात्मा के ध्यान में मन भटक न जाए। इस विधि जब सिमरन करते हैं तो हम अंतर में इस परमात्मा की अलौकिक शक्ति का आभास करते हैं। आनंदमय हो जाते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। हृदय कमल खिलने के साथ रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसलिए ध्यान में एकाग्रता अति आवश्यक है। जब तक एकाग्र नहीं होते तो ऐसे ध्यान का कोई महत्व नहीं होता है। लोग कहते हैं सिमरन करने से क्या फल है, सिमरन का क्या फल मिलता है। तो सिमरन का फल जो मिलता है उसके लिए ज़बान बयान नहीं कर सकती, पर ऐसा सिमरन करे तो सही। सिमरन के लिए कहा है, सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए, स्वामी माई समाए। सिमरन से सुख होता है और दुख चला जाता है। और जो एकाग्रचित होकर सिमरन करते हैं उसके लिए कहा है स्वामी माए समाए। स्वामी में समा जाते हैं। स्वामी में समाने का अर्थ ये नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने से नहीं है,
जीवत ही लिव तार जो जुड़ जाती है, हर वक्त का ध्यान जो बन जाता है, ऐसा संत, ऐसा भक्त परमात्मा के अंदर रहता है और परमात्मा उसके अंदर रहता है। जितने भी जीवन के कार्य हैं वो परमात्मा की कृपा से ही संवरते हैं। हम अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे लिए एक एक सांस दुश्वार हो जाता है। संत जनों, महापुरुषों, मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूँ, आपके चरणों में सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी सिमरन करें और दास भी सिमरन करें। दास पर भी कृपा करो कि ऐसा ध्यान बन जाए जो एकाग्रचित हो जाऊं और आप भी सब परिवार एकाग्रचित हो जाओ। इन्हीं शब्दों से मैं समझ चाहूँगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।